क्लास 11th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए मैं आप सभी को हिंदी का सेट पेपर डी बताने जा रही हूँ। इसके पहले आप सभी को 3 पेपर यहाँ पे बता चुकी हूँ। ये रहा आपका सेट पेपर ए, ये आपका बी और ये सी, ठीक है। और ये आपका आखिरी सेट पेपर है डी। तो आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आप सभी को इस तरह के हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट पेपर दिए जा रहे हैं। आप सभी इनकी PDF लेना चाहते हैं तो चैनल 8 पे जो नंबर दिए हैं उन नंबर से आप कांटेक्ट करें, अपना रजिस्टर करवाएं, अपना नाम और पता और मोबाइल नंबर, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको देनी है। चलिए तो वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है। तो आपके सामने इसके 4 ऑप्शन है। इसका आंसर रहेगा छायावाद। दूसरा है कविता आओ मिलकर बचाए में चिंता व्यक्त की गई है। इसका आंसर रहेगा आदिवासी समाज। तीसरा है भारतेंदु काल के नाटककार है। कौन है? भारतेंदु काल के नाटककार शंभुनाथ सिंह। चौथा प्रश्न है कुएं की खुदाई किस औजार से की गई है। तो इसका आंसर रहेगा आपका बसोली, ठीक है, बसोली के औजार से की गई है। इसके बाद में है 5वां प्रश्न पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है। इसका आंसर आपका चौथा रहेगा। और निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीक शब्द है। तो इसका आंसर रहेगा आपका नाभिक, ठीक है। चलिए यदि आप सभी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में हम देखेंगे रिक्त स्थान। तो देखिए पहला है कबीर ने ईश्वर की डेडेडेस सत्ता मानी है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 1। दूसरा है काव्य में संधु ककड़ी भाषा का प्रयोग डेडेडेस ने किया। किसने? कबीर दास ने। तीसरा है मियाँ चारपाई पर बैठे डेडेडेस का मजा ले रहे थे। इसका आंसर रहेगा बीडी। चौथा प्रश्न है लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने डेडेडेस के रस के साथ अपेक्षाकृत उतना न्याय नहीं किया। इसका आंसर रहेगा आपका करुण। 5वां है डायरी नितांत डेडेडेस रचना है किसकी? व्यक्ति की। और छठा प्रश्न है काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म डेडेडेस कहलाते हैं। इसका आंसर रहेगा अलंकार। चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए रिक्त स्थानों का और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए पहली जोड़ी है आपकी सबसे खतरनाक। इसकी जोड़ी लगेगी अवतार सिंह संधू पास। दूसरी है गलता लोहा। गलता लोहा क्या है? शेखर जोशी, ठीक है। तीसरी है आओ आधारी। आओ आधारी की जोड़ी आपकी देखिए यहाँ पर रहेगी बेबी हलदार। क्या रहेगी? बेबी हलदार। चौथी जोड़ी है आपकी स्वलेखन। स्वलेखन की जोड़ी है डायरी। 5वीं रसीम रथी। रसीम रथी की आपकी जोड़ी रहेगी रामधारी सिंह दिनकर। क्या है इसकी? रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद में छठी तो एक आपका निपात शब्द है। और भाव पल्लव ये है आपका भाव विस्तार, ठीक है। चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लें। अब बढ़ते हम एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो देखिए पहला है रीतिकाल को अन्य नाम क्या दिया गया है। तो इसका आपका आंसर रहेगा श्रृंगार रस। क्या दिया गया है? श्रृंगार रस। दूसरा है नेहरू जी के सवालों का जवाब किस व्यक्ति ने दिया था। इसका आंसर रहेगा हट्टे कट्टे जाट ने। इसका आंसर रहेगा हट्टे कट्टे जाट ने, ठीक है। और तीसरा धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं? पालर पानी कहते हैं। इसका आंसर है पालर पानी।
फिर है चौथा प्रश्न, पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? इसका आंसर रहेगा आपका दृश्य। पांचवा है काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद। छठा है विस्तृत क्लेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? इसका आंसर महाकाव्य रहेगा। महाकाव्य। सातवां है सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है? इसका आंसर रहेगा भाव पल्लव। भाव पल्लवन। ठीक है, चलिए तो ये हमारे एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में सत्य सत्य। तो देखिए पहला है पुरोहित बंशीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। तो ये बात आपकी सत्य है। क्या आएगा इसमें? सत्य आएगा। दूसरा है कृष्ण चंदन को सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा है भारतीय संगीत सुर ताल राग और काल से संबंध है। तो ये भी आपका सत्य है। चौथा है डायरी नितांत अंतरंग रचना है। तो ये भी आपका सत्य है। पांचवें गजल का अंतिम शेर मक्ता कहलाता है। तो ये भी सत्य है। छठा है लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। तो ये भी आपका सत्य है। यानी कि इसमें सभी आपके सत्य रहेंगे। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि निर्गुण धारा और सगुण धारा में कोई 2 अंतर बताइए। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? कहानी के तत्वों का उल्लेख कीजिए। फिर है लड़कियां है वहाँ घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। काव्य समाज में लड़कियों की स्थिति किस वास्तविकता को प्रकट करता है? इसके बाद में रेजानी पानी किसे कहते हैं? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है? देखिए आप सभी इन प्रश्नों का आंसर ठीक है करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप जल्दी से अपना रजिस्टर करवा लें। ठीक है, चैनल आर्ट पे आपको नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर से कांटेक्ट करें, आपको पीडीएफ की पूरी जानकारी उन नंबर पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको जल्दी से कांटेक्ट कर लेना है। ये आपका 11वें का अथवा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 उदाहरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 13वां है गजल की कुछ विशेषताएं अथवा बारीकियां बताइए और मुहावरे और लोकोक्ति में 2 अंतर बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, फिर ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट में आपका पूरा प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17, 18। इसके बाद में 19वें प्रश्न पठित गद्यांश है। ये इसके कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, जो इसी में से आपको करने हैं। सभी प्रश्न के आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो आप कांटेक्ट जरूर कर लें। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। इसमें पद्यांश से इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। ये गद्यांश से इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और क्वेश्चन नंबर 22 में एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, जिलाधीश जी को। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में एक निबंध कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए आप सभी ने अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इन चारों सेट पेपर को कंप्लीट कर लीजिए। आपको वार्षिक परीक्षा में इन पेपर से काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी, 100% श्योर। इसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पीडीएफ के लिए जल्दी से अप्लाई कर लेना है। ठीक है, दिए गए नंबर से। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।